हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट भी इसके बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर कैलकुलस को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है वेक्टर डिफरेंशिएशन और दूसरा है वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक होता है लाइन इंटीग्रल और उसमें बहुत सारी थ्योरम्स आती हैं, वो सेकंड पार्ट है। उससे फर्स्ट पार्ट पहले क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वेक्टर डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एट द लास्ट हम वेक्टर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बट वेक्टर डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। डेल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आज की वीडियो फोर्थ वीडियो होने वाली है प्रैक्टिस सीरीज के अंदर। इससे पहले 3 ऑलरेडी वीडियो जा चुकी हैं जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस में बेसिकली 3 टर्म्स आते हैं और एक होता है हमारे पास ग्रेडियंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंस, तीसरा होता है कर्ल। ठीक है, अब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए ये हैं क्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। ठीक है, और बेसिकली उसको नेबुला बोलते हैं, बट हम यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस में जनरल प्रोनाउंसिएशन में उसको जनरल जो टर्म नेम यहाँ पे बुलाएंगे उसका नाम क्या है यहाँ पे, डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर क्या होता है सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो ये हमारे पास होता है डेल ऑपरेटर। इसको अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे Na, तो Na में इसको नेबुला बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेल। तो डेल की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स होता है प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई होता है, के कैप डेल ओवर डेल जेड होता है। ठीक है, ये डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर। अब ऑपरेटर है तो किसी ना किसी फंक्शन पे तो ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेट होने के लिए 2 चीज़ें आती हैं, या तो स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा। ठीक है, या स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा। अब ये किस पे ऑपरेट हो सकता है, पहला क्या है, किसी स्केलर फील्ड फंक्शन पे ऑपरेट हो, स्केलर फील्ड, और दूसरा क्या है, ये फिर किसी वेक्टर फील्ड पे हो, वेक्टर फील्ड। ठीक है, अगर ये डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फील्ड पे ऑपरेट होता है, सपोज दैट हमारे पास कोई फाई है स्केलर फील्ड, या फिर हमारे पास वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड में हम सपोज कर लिया यू वेक्टर। ठीक है, तो या तो स्केलर फाई पे होगा या फिर वेक्टर यू पे होगा। अगर ये डेल ऑपरेटर स्केलर फाई पे ऑपरेट होगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, डेल फाई। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेड फाई। ठीक, ये ग्रेडियंट का कंसेप्ट होता है नंबर 1। फिर इसके बाद आता है वेक्टर फील्ड पे। तो ये वेक्टर फील्ड में भी यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहली कैटेगरी और ये दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या है, अब आपको पता है कि वेक्टर को हम किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट करा सकते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, यू वेक्टर के साथ अगर ये डॉट प्रोडक्ट है, या फिर ये क्या हो सकता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ यू और इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ यू। ठीक, डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे पहचानेंगे, डॉट प्रोडक्ट, डॉट में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, डी, तो डी रिप्रेजेंट करेगा डाइवर्जेंस को। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस में पहला लेटर क्या है, सी, तो सी रिप्रेजेंट करेगा कर्ल को। ठीक है, तो ग्रेडियंट हो गया, डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल हो गया। ठीक है, इनको निकालते कैसे हैं वो अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट अब ये समझ लिए जब ग्रेडियंट की हमने बात की, ठीक,
यहाँ पे देखिए नंबर 1 ग्रेड फाई। फाई हमारे पास क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या करता है, अगर कोई स्केलर है तो देखिए सबसे पहले इसको निकालेंगे कैसे, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बताएंगे क्या क्या होता है। ये फाई है हमारे पास, ग्रेड फाई, तो ये हो जाएगा आई डेल फाई ओवर डेल एक्स हो जाएगा प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई हो जाएगा प्लस के कैप, ठीक है। ये हो जाएगा डेल फाई ओवर डेल जेड। इसको समेशन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सपोज दैट ये हो जाएगा आई कैप और ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पर ये फाई, ठीक है। तो जब समेशन एक्सपेंड करेंगे तो आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, आई कैप जे कैप के कैप लगाना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर है। तो ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर को किस में चेंज कर देता है, वेक्टर में चेंज कर देता है, ठीक है। नंबर 2 आ जाइए, डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ यू, किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस, तो ये होता है डेल डॉट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है आई कैप, यानी कि जो हमारे पास आई कैप वाले हैं उनके जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस जे कैप के, यानी कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर जे कैप होता है ना, उनके जो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराएंगे ऐड, थर्ड के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई ऐड, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, किस तरीके से लिखा जाता है, डेल डॉट फाई। डेल की वैल्यू ये है और यू, सपोज दैट यू वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट यू वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मान लीजिए आप u1 आई कैप प्लस u2 जे कैप प्लस u3 के कैप, ठीक, ये हमने वैल्यू मान लिया। तो u1 जाएगा इसके साथ डेल u1 ओवर डेल एक्स, क्या बन जाएगा, डेल u1 ओवर डेल एक्स, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है ना, प्लस u2 इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल u2 ओवर डेल वाई प्लस डेल u3 ओवर डेल जेड। इसी तरीके से तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स का, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। अब ये देखिए कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर। u हमारे पास क्या था, एक वेक्टर था, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंस होता है ये वेक्टर को स्केलर में चेंज कर देता है, स्केल, और जो ग्रेडियंट होता है वो स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, ये वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ये होता है आई कैप, अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट लग जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, और ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ये वेक्टर है हमारे पास यू वेक्टर, ठीक है, डेल यू वेक्टर ओवर डेल एक्स। इसके बाद आ जाइए थर्ड। अब आप बात करते हैं कर्ल पे। कर्ल ऑफ यू कैसे निकालते हैं, तो कर्ल ऑफ यू क्या होता है हमारे पास, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको सिंपल पता है, ये होगा आई कैप, ये होगा जे कैप, ये होगा के कैप। फिर यहाँ पे लिखते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, ये होता है डेल ओवर डेल वाई, ये होता है डेल ओवर डेल जेड। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा u1 u2 u3, ठीक है, u1 u2 u3 इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ल आ जाएगा। तो जो कर्ल निकल के आएगा ये आई कैप डेल u3 ओवर डेल वाई माइनस डेल u2 ओवर डेल जेड, इस तरीके से आएगा। फिर माइनस जे कैप, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस के कैप, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे ही निकालना है हमको। तो ये क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी आएगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। और u हमारे पास क्या था, ये भी एक वेक्टर था, ठीक है। तो कर्ल क्या करता है, वेक्टर को वेक्टर में ही रखता है। ये चीज़ें अगर हमको पता होंगी तो हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट डाइवर्जेंस दिया है, किसी क्वेश्चन में पूछा गया डाइवर्जेंस बताओ, और ऑप्शन में आपसे क्या दे दिया,
सारे के सारे वेक्टर दिए, एक स्केलर दिया, तो सिंपल है, वेक्टर तो हो ही नहीं सकता किसी भी डाइवर्जेंस का, स्केलर आएगा तो यानी कि स्केलर वाला हो जाएगा, और जहाँ जहाँ वेक्टर लिखा होगा वो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका समेशन फॉर्म क्या होता है, आई क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स हो जाएगा यू वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इस फॉर्म में, इसको लिखते हैं। फिर फोर्थ एक लास्ट है, अब यहाँ पे आता है लाप्लासियन ऑपरेटर, तो ये होता है डेल डॉट डेल, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर, ठीक है। जब डेल डॉट डेल करेंगे यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ, तो डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। आई होप आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन ऑपरेटर चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाते चलेंगे, ठीक है। तो इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और जो भी कंसेप्ट आगे का यूज होता जाएगा वो मैं आपको साथ में यहाँ पर बताता चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ रेडियल वेक्टर फील्ड आर। अब हमारे पास कोई आर वेक्टर है, ठीक है, तो साइड में नोट भी करते चलिएगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ। आर वेक्टर क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे गिवन था ये रेडियल वेक्टर 3D है, ठीक है, 3D मिसिंग है क्वेश्चन में, 3 डायमेंशनल है ना, तो ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है ये आर वेक्टर, ठीक है। तो इस रेडियल वेक्टर का हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है डेल डॉट आर वेक्टर, इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आई डॉट डेल ओवर डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि आर वेक्टर का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस पर डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे पार्शियल, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो आई कैप बचेगा। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में 0, तो सिंपली क्या बचेगा आई कैप, क्या बचेगा ये, तो ये हो जाएगा समेशन आई डॉट, इसकी वैल्यू क्या आ गई आई कैप, तो ये हो गया आई कैप। अब समेशन आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप, ठीक है। दो सेम वेक्टर्स को अगर आपस में डॉट कराएं, डॉट प्रोडक्ट लें दो सेम वेक्टर्स का, ठीक है, तो यानी कि सेम वेक्टर जा रहा है, तो हमको पता है ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर जब सेम पे सेम जाएगा तो एंगल कितना होगा 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, तो सिंपल ये क्या आ जाएगा 3। तो याद रखिएगा समेशन आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 3, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिमार्क पॉइंट है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर ए। अब यहाँ पर ये नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है, नॉन जीरो का मतलब ये वेक्टर है, यहाँ पर ये नहीं दे रखा है, ये कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ कहीं कहीं पे दे रखा होगा ये कांस्टेंट वेक्टर, यहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर नहीं दिया, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट थ्योरम होती हैं, नोट भी करते चलिए। पहली क्या होती है हमारे पास, डाइवर्जेंस, किसी भी डाइवर्जेंस लें और डाइवर्जेंस किसका लें, कर्ल ऑफ यू वेक्टर, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ये हमेशा क्या होता है 0, इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, डाइवर्जेंस का डी लिख लीजिए, कर्ल का सी, ठीक है। तो भी किसी वेक्टर का डी सी लें तो वो हमेशा क्या होगा 0, ठीक है। डी सी इक्वल टू क्या होगा 0। सेकंड क्या होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, ठीक है। तो किसी भी ग्रेडियंट
और फाई का कर्ल लें तो वो भी हमेशा क्या होता है 0। इसको कैसे याद करेंगे, सी जी इज इक्वल टू 0। DC करंट होता है, सी जी याद रख लीजिए, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो DC और CG हमेशा 0 होते हैं। तो यहाँ पर DC CG कहीं पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये है डेल डॉट यानी कि डाइवर्जेंस और अंदर लिखा है कर्ल, तो ये हो गया DC। तो DC होगा, ये हमेशा क्या होगा 0, यानी कि C वाला सही है, ठीक है। अब वेक्टर की वैल्यू तो गिवन में है नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे ये दिखा रहा है GC, अच्छा GC तो कुछ होता ही नहीं, CG होता है 0, तो ये बोल रहा है GC इक्वल टू 0, नो, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये CG हमेशा 0 होगा और DC भी हमेशा 0 होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिमार्क पॉइंट है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द वेक्टर फील्ड F इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वेक्टर फील्ड F की वैल्यू दे रखी है xi कैप माइनस वाई जे कैप, यानी कि ये XY प्लेन में है। कौन से प्लेन में है, XY प्लेन। 2D है, यहाँ पर Z हटा दीजिए, Z का कोई काम ही नहीं। अब ये चेक करना सोलेनॉइडल कंजर्वेटिव। अच्छा, अब ये सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है, कंजर्वेटिव वेक्टर क्या होता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नोट पॉइंट लिखिए, अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस लें, ठीक है, किसी भी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस लें और उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, ठीक है, डाइवर्जेंस लेने पे डेल डॉट यू की वैल्यू अगर 0 है तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं सोलेनॉइडल वेक्टर, सोलेनॉइडल वेक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद आइए चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है, अगर क्रॉस लें, कर्ल लें किसी का और कर्ल अगर 0 हो जाए तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, या फिर इसको बोलते हैं इररोटेशनल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया, ये F वेक्टर, इसको पता कीजिए ये कंजर्वेटिव है या सोलेनॉइडल है। तो दोनों चीज़ें निकालेंगे, डाइवर्जेंस भी निकालेंगे इस F का और कर्ल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस निकाल लीजिए, डेल डॉट F। तो डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस में सिंपल पता है, आई कैप के कोफिशिएंट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट में ले लेते हैं। तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसको बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1, तो ये 0 हो गया, ठीक है। मैं आपको करके भी बता दूं कैसे होगा ये। देखिए डाइवर्जेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, समेसन आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स, ठीक है। और इस पे आ जाइए, आई डॉट एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए डिफ्रेंशिएट, ये कितना आएगा 1, ठीक है, ये कितना आएगा 1 डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये आई कैप आएगा, कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा आई कैप। जस्ट वेट फॉर मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए सिंपली इसको जैसे डाइवर्जेंस निकालते हैं वैसे निकालिए, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है एक्स आई कैप माइनस पाई जे कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप वाले कोफिशिएंट हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल डॉट एफ, डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि सोलेनॉइडल तो हो गया। अब हमको कर्ल और निकालना है, तो कर्ल के लिए देखिए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये आई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, के तो यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल ओवर डेल वाई, और यहाँ पे क्या होते हैं कोफिशिएंट, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा माइनस का बाई। तो इसको निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो ये बाई है और हमको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो इसका 0 हो जाएगा, और ये x है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में, ये भी 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई डिटर्मिनेंट की। तो कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों 0 आ रहे हैं, यानी कि ये बोथ इरोटेशनल भी है और हमारे पास सोलेनॉइडल भी है, ठीक है। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लूँ, 7, हाँ ठीक है। तो ये सोलेनॉइडल भी है और हमारे पास साथ ही साथ
इरोटेशनल भी है। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे वेक्टर कैलकुलस के। अभी 3 क्वेश्चन हुए, अभी कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनमें जो कंसेप्ट लगते चलेंगे उनको भी हम यहाँ पे साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया। अब एक और नया कंसेप्ट आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। ग्रेडियंट सबसे पहले निकालेंगे उस फंक्शन का, फिर डॉट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जिस डायरेक्शन में हमको निकालना होता है। ये सपोज दैट कोई वेक्टर ए होता है, ठीक है, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, तो इसके अलोंग हम निकालते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट ए कैप ले लेंगे। ए कैप क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पूछा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर डी डी निकालिए भाई, और अगर किसी पॉइंट पे पूछा गया है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये डी डी निकालते हैं एट पॉइंट पी, और ग्रेडियंट निकालेंगे, उसमें पॉइंट पी को रिप्लेस कर देंगे, और फिर उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट निकाल के इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले निकालिए ग्रेड एफ, ठीक है। फंक्शन एफ हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, आई कैप डेल एफ ओवर डेल एफ वन ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो पहले बार इसका हम एफ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा 2x प्लस जे कैप, फिर बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 6y प्लस के कैप, फिर हम इसका निकालेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 4z, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको जो पॉइंट दिया उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ग्रेड एफ किस पॉइंट पे पूछा गया है, 1 2 -1, तो वैल्यू रख दीजिए आई कैप 2x, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस जे कैप 6y, बाई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 12, फिर प्लस के कैप z की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 12 जे कैप -4 के कैप, डॉट प्रोडक्ट में क्या निकालेंगे, ए कैप। ए कैप क्या है, जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो कैसे इसका यूनिट वेक्टर, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और डिनोमिनेटर में क्या होता है स्क्वायर रूट, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर, फिर से +1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, और ये प्लस का 12 है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 12 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जाए 8 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √4 6, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 8 to 20 हो जाएगा, तो ये माइनस का 18 अपॉन √6, ठीक है, -18 अपॉन √6 आ जाएगा। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, -18 को ब्रेक कर लीजिए, -6 × 3 में, ठीक है, अपॉन √6। तो यहाँ पे 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 × 3 अपॉन में √6, और एक साइन माइनस चल रहा है यहाँ पे, तो 6 √6 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3√6। इस तरीके से आंसर दिया था देखिए बुक में। हालांकि ये भी आंसर सही है, -18 अपॉन √6। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो हमको मैच करने के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है, इस स्टेप तक। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका ए कैप, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर ले लीजिए। एक आता है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन तो एफ दिया होगा, इसका ग्रेडियंट एफ निकालेंगे, बट यहाँ पे अब ये नहीं बोलेगा कि इस डायरेक्शन में निकालिए। अब डायरेक्शन नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे कौन सा वेक्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर
जो फंक्शन f दिया उसी के डायरेक्शन में निकालते हैं तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। तो पहले तो हमको क्या निकालना है, ग्रेड f निकालना है, ठीक है, और इसी के डायरेक्शन में निकालना है। तो इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, फिर से डॉट ग्रेड f, ठीक है, इसका इसी डायरेक्शन में, और इसका क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर, तो डिटर्मिनेंट में क्या, मॉडुलस में क्या हो जाएगा, ग्रेड f। अब ग्रेड f डॉट ग्रेड f क्या हो जाएगा, ये ग्रेड f का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ग्रेड f। तो एक से एक मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट f, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर किसी पॉइंट पे पूछा गया है, ठीक है, तो पॉइंट p यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है, x0, y0, z0। तो ये मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछे, सिंपली ग्रेडियंट ऑफ f का मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर एक स्केलर फील्ड है और यहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू पूछी गई है इस पॉइंट पे। तो ग्रेडियंट निकालिए, ग्रेड f। तो ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास u दे रखा है ना, तो इसको u लिख लीजिए, ग्रेड u, स्केलर फील्ड है ना, ग्रेड u। तो ये होता है आई कैप, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x/2 कैंसल, तो x बचेगा। फिर प्लस जे कैप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, करेंगे 2y/3, तो ये हो जाएगा 2/3y, ठीक है। अब पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट पे निकाल लीजिए, ग्रेडियंट ऑफ u एट पॉइंट 1,3। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आई कैप आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 रखेंगे y की वैल्यू, तो 3 से 3 कैंसल, सिंपली 2j कैप आ जाएगा, ठीक। तो आई कैप प्लस 2j कैप आएगा यहाँ पे आंसर। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लूँ, ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √5, यहाँ पे √5 बोल रखा है, फॉर द स्केलर फील्ड u द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो यानी कि इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, √1 प्लस, तो ये हो जाएगा √5, ठीक है। तो ये अच्छा मैग्नीट्यूड पूछे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी √5 बन जाएगा। अदरवाइज ग्रेडियंट तो हमारे पास एक वेक्टर होता है, तो ग्रेडियंट पूछा और उसका मैग्नीट्यूड पूछा तो स्क्वायर रूट ले लेना है, √5 इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर डाइवर्जेंस पूछा गया है, तो डाइवर्जेंस तो काफ़ी ईजी है। डाइवर्जेंस के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में, इसका z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पार्शियल, ठीक है। तो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए डेल डॉट f, ठीक है, फंक्शन f। तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे +1 आएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे +1 आएगा, = 3। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे 3 बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक स्केलर फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे, तो ग्रेडियंट f, ग्रेड f निकालिए। ग्रेड f कैसे निकालते हैं, आई कैप x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस जे कैप, y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 6y प्लस k कैप, और ये हो जाएगा 4z। जिस पॉइंट पे पूछा गया उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल दीजिए। ग्रेड f किस पॉइंट पे है, 1 2 -1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2i कैप हो जाएगा, 6y तो 6 12 हो जाएगा, 12j कैप, फिर -4k कैप, तो 2i कैप प्लस 12j कैप -4k कैप, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, 2i कैप प्लस 12j कैप -4 कैप, बस, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, स्केलर, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला जाता है। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर डाइवर्जेंस पूछा गया है और वेक्टर फील्ड एक आपके पास दी है, तो डेल डॉट एफ, ठीक है। हमको डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस के लिए क्या करते हैं, सिंपली आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। आई कैप वाले को एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, जे कैप के कॉफिशिएंट को वाई के साथ और के कैप के कॉफिशिएंट को जेड के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं और ऐड ऑन कर देते हैं। ये डाइवर्जेंस में ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा, ठीक है। 3z प्लस इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x हो जाएगा, इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस का 2/z, ठीक है। ये हमारे पास डाइवर्जेंस आ गया। फिर हमारे पास पॉइंट भी दे रखा है, तो उस पॉइंट पे निकाल लीजिए। पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 1 1, तो 1 1 1 वैल्यू रख दीजिए, 3 + 2 - 2, तो कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक फंक्शन एफ दे रखा है, ठीक है, वेक्टर फील्ड है यहाँ पर। देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, पहले कर्ल एफ निकालिए इसका, फिर इसका डाइवर्जेंस लीजिए, फिर देखिए आंसर कितना आएगा। कुछ लोग होंगे पहले कर्ल निकालेंगे, फिर एफ इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, तब जाकर के आंसर आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया डाइवर्जेंस है और ये कर्ल है, तो डी सी, और डी सी हमेशा क्या होता है, 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर से रिपीट हो रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ आर का मतलब होता है डेल डॉट आर, डेल डॉट आर का मतलब होता है समेशन आई डॉट डेल आर वेक्टर ओवर डेल एक्स। आर वेक्टर का एक्स के रिस्पेक्ट में आई कैप होता है, तो डेल आई डॉट आई हो जाएगा, ये 3 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ और 10 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे इसी पे, वेक्टर डिफरेंशिएशन पे, ताकि आपके और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जो चीज़ें बची हैं, ठीक है। तो मैं एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एक होता है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, इसको हम n वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ f, जो ग्रेडियंट निकालते हैं उसी को हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। नंबर 2 होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसको n कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर का क्या होगा, ग्रेड f अपॉन में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ग्रेड f, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इसका a n कैप आ जाएगा, ठीक है। फिर एक आता है यहाँ पर वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड f है और उसका हमको वेलोसिटी निकालना है, किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है वेलोसिटी v निकालेंगे सबसे पहले। तो v कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे dr/dt से निकालेंगे, v निकल के आएगा, ठीक है। और अगर एक्सलेरेशन निकालना हो तो d2r/dt²। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे और जिस डायरेक्शन में पूछा गया है उसका हम क्या करते हैं, डॉट ए कैप, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए टेंजेंट, टेंजेंट प्लेन वेक्टर क्या होता है, टेंजेंट प्लेन वेक्टर, इसको t से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर t से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास होता है वेक्टर t। और टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, हमेशा आपको पता होगा dr/dt, जो रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का जो निकालते हैं वो टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। तो टेंजेंट प्लेन वेक्टर क्या होता है, dr/dt होता है। और अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात करें, जिसको टी कैप बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dr/dt, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, dr/dt का मॉडुलस, ठीक है। फिर इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, डेल आर ओवर आर की वैल्यू क्या है,
आर की वैल्यू है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर आर डॉट आर करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको बोलते हैं सिंपली आर स्क्वायर। आर डॉट आर का मतलब आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड पे, तो डेल आर ओवर अगर डेल एक्स निकालने जाएंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा एक्स अपॉन आर। इसी तरीके से डेल आर ओवर डेल वाई निकालेंगे तो वाई अपॉन आर आएगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो जेड अपॉन आर आएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, ये नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे ये यूज में आने वाले हैं। ज़्यादातर ये आएगा यूज में, डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल जेड। और समेशन वाले जरूर याद कर लीजिए, डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट, ठीक है, समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, क्लासमेट्स में शेयर कीजिए, जो भी CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास वेक्टर कैलकुलस आता है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों को हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।